दफ़ा का जिक्र है, एक गांव में दो बहनें रहा करती थी, लाइबा और मरियम। लाइबा जरा मामूली शक्ल की थी और जरा कम पढ़ी लिखी थी, तो उसकी शादी जो है वो गांव में हो जाती है और उसका शोहर जो है वो थोड़ा सा गरीब होता है और मेहनत मजदूरी किया करता है। जबकि मरियम जो थी वो पढ़ी लिखी थी और उस खूबसूरती भी थी, तो उसकी शादी जो है एक अमीर घराने में हो जाती है। मरियम को अपनी खूबसूरती और दौलत पे बड़ा घमंड होता है। एक दिन मरियम लाइबा के घर जाती है तो लाइबा देख के बहुत खुश हो जाती है। उसको कहती है कि आओ मेरी बहन बैठो। तो मरियम कहती है कि तुम्हारे घर में बैठने की जगह ही कहाँ पे है, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे और तुम तो इतनी गरीब हो और तुम्हारे पास तो कुछ भी खाने के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, ना ही कोई बैठने के लिए अच्छी चीज़ है। मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बताने आई थी कि मेरे शौहर ने मुझे एक डायमंड का सेट गिफ्ट किया है और हमने वो तुम्हारे पास की ज़मीन नहीं है वो खरीद ली है। तुम्हारा शोहर तो कुछ भी कमाता नहीं है कि वो तुम्हें कुछ चीज़ भी खरीद के दे सके। तो इस पे लाइबा कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र करना चाहिए जितना भी हमारे पास है। और ये सुन के वो कहती है हाँ तुमने तो अब ऐसे ही कहना है, और वो चली जाती है अपने घर। थोड़ी देर बाद लाइबा का शोहर आ जाता है। वो बहुत परेशान होता है, आज उसको सारा नुकसान हो गया होता है। तो वो कहता है कि आज का दिन हम कहाँ से खाएं पिएंगे, हमारे पास तो कोई पैसे ही नहीं है। तो लाइबा कहती है कि कोई बात नहीं, अल्लाह कोई जरिया बना देगा। तो मैं अपनी बहन से पैसे मांग लेती हूँ, वो मेरी मदद ज़रूर करेगी। वो कहता है कि क्या वो तुम्हारी मदद करेगी? तो वो कहती है हाँ वो मेरी मदद ज़रूर करेगी और मैं आज ही जाती हूँ उसकी तरफ। और फिर वो उसके घर की तरफ चल पड़ती है। बहुत धूप होती है और जब वो वहाँ पे पहुँचती है तो वो वहाँ पे मौजूद नहीं होती घर पे। तो वो बैठ के उसका इंतज़ार कर रही होती है। थोड़ी देर में वो वहाँ पे आ जाती है और आके कहती है कि तुम इतने गंदे कपड़े पहन के मेरे इतने प्यारे सोफे पे बैठ गई हो। तो वो उसको शर्मिंदगी महसूस होती है, तो वो खड़ी हो जाती है। कहती कि तुम्हें पता भी है कि ऐसा सोफा कितने का आता है जो तुम इसके ऊपर गंदे कपड़े लेकर बैठ गई हो, बताओ किस लिए आई हो? तो वो कहती है कि मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत है, हमारे घर में खाने के लिए राशन नहीं है, तो क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे दे सकती हो? तो वो कहती जाओ यहाँ से, मैंने यहाँ पे कोई राशन खाना नहीं खोल रखा। अगर तुम भी पढ़ लिख जाती और थोड़ी खूबसूरत होती तो तुम्हारी भी किसी अमीर घर में शादी हो जाती। तो लाइबा जो है वो मुंह बनाकर वापस चली जाती है और वो सारे रास्ते परेशान होती है कि अब मैं क्या कहूँगी जाके अपने शोहर को। जब वो घर जाती तो शोहर पूछता है कि हाँ पैसे ले आई हो? तो वो आगे से कहती है कि वो मेरी बहन तो घर पे ही नहीं थी, जिसकी वजह से मैं बैठ बैठ के इंतज़ार करके आ गई। अगर वो होती तो वो मुझे ज़रूर पैसे देती। आप परेशान मत हो, मैं अपने भाई के घर जाऊंगी और वहां से ज़रूर मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो वो कहता है क्या तुम्हारा भाई तुम्हारी मदद करेगा? तो वो आगे से कहती है हाँ कि हाँ क्यों नहीं करेगा, वो मेरा भाई है और भाई बहन ही तो मुश्किल में काम आते हैं, फिक्र मत करें, मैं ज़रूर जाऊंगी। और वो अपने भाई के घर पहुंच जाती है। वहां पे उसकी भाभी खड़ी उसको घूर रही होती है कि ये कहाँ से आ गई। तो वो उसको सलाम करके कहती है कि भाई घर पे हैं। तो उसकी भाभी कहती है कि वो तो घर पे नहीं है, तुम्हें क्या कहना मुझे बताओ। तो वो कहती है कि मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत है। तो वो कहती जाओ बहन, हम कहाँ से पैसे लाएं, हम तुम लोगों के लिए ही रह गए हैं। मेरा शौहर मेहनत कर करके कमाता है और तुम जैसे लोग उससे मांगने के लिए आ जाते हो। जाओ यहाँ से, मेरे पास कोई पैसे नहीं है तुम लोगों के लिए। और वो बेचारी मुंह बनाकर देखती रहती है और वापस चली जाती है। और वो बहुत परेशान होती है कि अब मैं क्या करूं। जब वो रास्ते में जा रही होती है तो उसको वहाँ पे एक बुजुर्ग आदमी नजर आता है, उसने पानी का घड़ा उठाया होता है। वो कहती है कि आप इतने परेशान क्यों? कहता है वो मुझसे घड़ा नहीं उठाया जा रहा। तो वो कहती है कि लाइए मैं आपका घड़ा उठा देती हूँ, मैं भी तो आपकी बेटी की तरह हूँ। और वो उसका घड़ा उठाती है और कहती है कि मैं आपको आपके घर तक छोड़ आती हूँ। वो कहता है बेटा तुम्हारा बहुत शुक्रिया। और वो उसको लेकर उसके घर की तरफ चल पड़ती है और उसके घर पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे एक झोंपड़ी होती है, वहाँ पे जाकर घड़ा रख देती है। और तो वो बुजुर्ग उससे पूछता है कि तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो, ऐसी क्या बात है? तो वो कहती है कि मेरे शौहर के पास पैसे ख़त्म हो गए, मैं अपने भाई के घर आई थी पैसे लेने के लिए, लेकिन मेरा भाई घर पे नहीं है तो मैं इसलिए खाली वापस। तो वो कहता है कि तुम इतनी गर्मी में मेरे पास आई हो तो तुम जाते वक्त ये घड़ा ले जाओ, इसमें लड्डू है, रास्ते में से खा लेना। और जब घड़ा लेकर घर आती है तो वो अपने शौहर को कहती है कि रास्ते में एक बाबा जी मिले थे, उन्होंने मुझे ये घड़ा दिया और मैं ये घड़ा लेकर वापस आ गई हूँ। इसमें उन्होंने मुझे कहा था कि लड्डू हैं, तो वो मैंने खाए नहीं। चलो वो मिलके कहते हैं चलो ठीक है आज के लिए हम लड्डू ही खा लेंगे। तो वो जैसे ही लड्डू खाने के लिए बैठते हैं और उसको खोलते हैं तो उसके अंदर जो है वो जेवर से भरा होता है। तो वो देख के हैरान हो जाते हैं। उसका शौहर कहता है कि ये अल्लाह ने किसी फरिश्ते को हमारी मदद के लिए भेजा था। तो लाइबा कहती हाँ वो कोई फरिश्ता ही था जिसने हमारी मदद की और हम ये चीज़ें मिल गई। उन जेवरात को बेचकर वो एक अच्छा सा घर और एक अच्छा कारोबार शुरू कर लेते हैं।
दूसरी तरफ मरियम का शोहर मरियम को बताता है कि तुम्हारी बहन और बहनोई ने बहुत अच्छा घर बना लिया, उनके पास अचानक कहाँ से पैसे आ गए। तो ये सुन के मरियम परेशान हो जाती है कि उनके पास कहाँ से पैसे आ गए, अभी तो वो मेरे पास कल आई थी मांगने के लिए और आज इतने अमीर कैसे हो गए। तो वो उसका शोहर कहता है कि तुम्हारे भाई ने ही उसको पैसे दिए होंगे। तो वो कहती है कि मैं ज़रूर जाऊंगी अपने भाई के पास कि उसने उसको पैसे दिए हैं और मेरा भी उतना ही हक बनता है जितना कि उसका हक बनता है। और वो ये ऐसे कैसे वो कम पढ़ी लिखी और मामूली शक्ल वाली मेरे बराबर आ सकती है, मैं उसको अपने बराबर कभी भी नहीं आने दूंगी, मैं ज़रूर जाऊंगी। और फिर वो अपने भाई के घर की तरफ निकल पड़ती है। वो रास्ते में जा रही होती है गाड़ी पे कि उसकी गाड़ी जो है वो ख़राब हो जाती है। तो फिर वो पैदल उतर के चलना शुरू कर देती है। और वो जब वहाँ पे पहुँचती है तो वही बुजुर्ग वहाँ पे खड़ा होता है। तो वो उसको कहता है कि बेटा ये पानी का घड़ा मुझे उठा दो, मुझसे नहीं उठाए। वो कहती है कि मैं तुम जैसों के लिए अब घड़ा उठाऊंगी, मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है, अपना काम खुद करो जाकर। तो ये कहकर मैं पहले ही बहुत ज़रूरी काम से जा रही हूँ और तुमने मेरा वक्त ज़ाया किया है। तो बुजुर्ग कहता है चलो बेटा जैसे तुम्हारी मर्जी। और वो चल पड़ती है अपने भाई के घर की तरफ जल्दी जल्दी में। जैसे ही वो अपने भाई के घर पहुँचती है तो वो जाके कहती है कि भैया तुमने लाइबा की मदद की है, तुमने लाइबा को पैसे दिए हैं। तो वो कहता है बेटा वो तो जिस दिन आई थी मैं तो घर पे ही नहीं था, तो मैं उसको कहाँ से पैसे दूंगा। तो वो कहती है कि उसके पास कहाँ से पैसे आके। तो उसकी भाभी कहती है कि हम उसके लिए यहाँ पे पैसे लेके बैठे हुए हैं जो हम उसको पैसे दे देते। तो वो फिर सोचने लग जाती है कि वो अचानक इतनी अमीर कैसे हो गई है और इतने पैसे उसके, अगर इन्होंने मदद नहीं की तो फिर किसने की उसकी मदद। वो वापस चल पड़ती। चलते चलते उसको प्यास लग जाती है तो वो उसी झोंपड़ी के पास पहुंच जाती है। वहां पे वो बाबा उसको नजर आता है तो वो उसको कहता है कि बेटा क्या चाहिए। तो वो कहती है थोड़ा सा पानी मिल सकता है। तो वो उसको पानी पिला देता है। उसके बाद वो कहती है कि मैंने तो आपकी मदद नहीं की थी, फिर आपने मेरी मदद क्यों की। तो वो कहता है कि अगर मैं भी वैसे ही करता तो मुझ में और तुम में क्या फर्क रह जाता। तो बुजुर्ग उससे पूछता है कि तुम इतनी परेशान क्यों। तो वो कहती है कि मेरी बहन पता नहीं कैसे अमीर हो गई है। तो वो उसको बताता है कि वो यहाँ पे आई थी तो मैंने उसको एक घड़ा दिया था। तो वो कहती है कि वहाँ पे इतने सारे घड़े होते हैं। तो वो कहती है कि मुझे भी एक घड़ा चाहिए। तो वो बुजुर्ग कहता है कि ठीक है एक घड़ा ले लो, याद रखना इसमें से कर्मों के हिसाब से ही फल निकलता है। और वो लेकर चल पड़ती है और वो घड़ा लेकर जल्दी से वापस घर आ जाती है। तो अपने शोहर को कहती है कि इस घड़े की वजह से लाइबा जो है वो अमीर हुई है। तो वो दोनों बैठ जाते हैं। कहता है अच्छा देखते हैं ना इस घड़े में से क्या निकलता है। तो वो घड़ा खोलने के लिए बैठ जाते हैं। कहती है कि देखना बहुत अच्छी चीजें निकलेंगी। तो वो खोलते हैं तो उसके अंदर से सांप बिच्छू वगैरह निकलते हैं। तो वो बैठ जाते हैं। तो उसका शोहर कहता है कि तुम ये क्या ठाल आई है। तो वो कहती है कि उसने कहा था कि इसमें से कर्मों के हिसाब से फल निकलेगा। तो उतनी देर में उसके शोहर को फोन आ जाता है। उसका शोहर भी गलत काम किया करता है तो उसका दोस्त जो होता है ना वो उसके साथ फ्रॉड करके उसकी सारी रकम लेकर भाग जाता है, जिसकी वजह से उनको अपना घर गाड़ी सब कुछ बेचना पड़ जाता है और वो एक छोटी सी झोंपड़ी में आ जाते हैं। और वो अपने घमंड और गलत कामों की वजह से उनको उनकी सजा मिल जाती है और वो फिर रोते रहते हैं। जबकि लाइबा और उसका शोहर जो है वो एक अच्छी जिंदगी बसर करते हैं। तो इस कहानी से हमने ये सीखा है कि हमें गरूर नहीं करना चाहिए और ना ही किसी का मजाक उड़ाना चाहिए। तो अगर आप गरूर करोगे तो गरूर का सर नीचा होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।